आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा 2003 के बाद इस सभा के इलेक्शन नहीं हुए। 2006 में इसका टेन्योवर जो था वो ख़त्म हुआ और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जम्मू कश्मीर की बात करें, नारायण सिंह। और अभी 2021 चल रहा है, आज तक अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के चुनाव जो थे वो नहीं हुए। इस बीच लगभग 6 वर्ष पहले इसको लेकर पवन सिंह मनहास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पवन सिंह मनहास ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि आखिर क्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ नारायण सिंह जो कि खुद को प्रेसिडेंट बताते थे, क्योंकि हर बार हम भी उनसे बातचीत करते थे और वो ये कहते थे कि वो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि जब कुछ मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की जाती थी तो वो उस चीज़ को डिनाई भी करते थे कि मैं इस मुद्दे पर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट थे तो उन्हें उन मुद्दों पर बोलना चाहिए था। इस बीच पवन सिंह मनहास की बात करें तो इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है, और कोर्ट में क्या फैसला हुआ इस पर भी बातचीत करेंगे। पवन जी, सबसे पहले तो वेलकम करूँगा। धन्यवाद सर। पवन जी, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के जिस तरह से चुनाव नहीं हो रहे थे, आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। क्या आप इस संस्था से जुड़े थे? क्या आपके पास कोई पोस्ट थी? क्या आप सोशल एक्टिविस्ट थे? आप कोर्ट का अगर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो किस नाते से आपने ये दरवाज़ा जो था वो खटखटाया? मैं तो बचपन से ही सभा के साथ जुड़ा था। मेरी आस्था थी। मैं छोटा था जब कोई 12-13 साल का था, मैं सभा में जाता रहता। जो भी प्रधान होते थे मैं उनको देखता था, वहाँ उनकी बातें सुनता था। तो मैं तो आना जाना मेरा सभा के साथ जुड़ा रहना शुरू से ही था। 2011-12 में 12-13 में मैंने सभा में ज़्यादा जाना शुरू किया। उस वक्त सभा का काम इसने लगाया था और मंदिर तोड़ा था। उस वक्त हमारा एक ऐतिहासिक मंदिर था, कुछ 600 साल पुराना मालदेव जी का मंदिर। वो उसकी इतनी आस्था मंदिर की थी, वो कम से कम पूरी दुनिया से जितने भी समुद्र, 7 समुद्र कहते हैं, और जितनी वहाँ से पानी लाया गया, और पूरे भारतवर्ष से क्या इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, वहाँ से मिट्टी पानी भी लाया गया और इस सभा के अंदर वो डाला गया था कि ताकि इसकी एक मान्यता बनी रहे। उस मंदिर को तोड़ा जब मुझे पता चला तो मुझे बड़े दुख हुआ, क्योंकि एक हमारा एक वो जैसे हरमिंदर साहब है, वो हमारा मतलब हरमिंदर साहब था जो स्थान था, वो हमें बड़ा दुख लगा। तो चलो तोड़ दिया था हमने। बोलने लगा कि मैं ऊपर बनाऊंगा मंदिर, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऊपर, जब नीचे तूने हाल छाल बना दिए। और उस वक्त क्या हुआ कि कुछ दुकानें सेल होना शुरू कर दी और मुझे पता चल गया उस दुकानों का, क्योंकि वो दुकानें जो बिकती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में बिकती थी, और उसकी रसीद जहाँ कटती थी जहाँ नहीं कटती थी ये मुझे नहीं मालूम है। वो तो जब जांच होगी फिर सामने आएगा। और इसने किया क्या कि जितने भी उस वक्त MP, MLA, MLC होते थे उनके पास जाते थे, फंड्स काफ़ी आता था, वो सभा में लगता था, लेकिन जो दुकानों का पैसा जाता था उसका कोई हिसाब नहीं था। वो इसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में उस सभा के पैसे जो होता वहाँ यूज़ करता था। फिर मैंने क्या किया, 2014-15 में मैंने इसके ऊपर एक केस किया, जब हमारी बात नहीं मानी इन्होंने। क्योंकि मैंने हमारी एक बड़ी कीमती जगह है डोगरा हाल, वहाँ पे डोगरा कम्युनिटी की वो ज़मीन थी हमारी, ठक्कर सभा उसे बोलते हैं। तो वो इसने क्या किया कि वो भी सेल्स शुरू कर दी थी, और कुछ लोगों से किसी 1 करोड़ रुपया, किसी 2 करोड़ रुपया, काफ़ी हैवी अमाउंट आ चुकी थी। मैंने क्या किया कि मुझे मालूम था कि उसमें क्या इसने किया हुआ। मैंने वो म्यूनसिपलिटी में और डिपकाम साहब से मिलके उसका काम रुकवा दिया। वो सीजा, आज भी सीजा, पिछले 3 साल वो इसको पैसा वापस रिटर्न करना पड़ा। फिर मैं इसके ऊपर जहाँ पे आ गया, रायपुर सभा में आ गया। फिर 2015 में मैंने 14-15 में केस किया। 2016 में इसको रिस्ट्रेन किया कोर्ट ने कि तू प्रेसिडेंट नहीं है, तू कोई खरीद फरोख्त नहीं करेगा। 2017 में, अभी उसकी भी कॉपी मैं करवा के आपको दे देता हूँ, 2017 में 1 दिसंबर को इसने मोनालिसा, एक व्यापारी है बहुत बड़ा जम्मू का, उसको गैर कानूनी तरीके से उस हाल की डील करके दी। वो भी एक फर्जी किसी सो कॉल्ड बंदे को खड़ा किया, प्रेसिडेंट जो है किसी रंगील सिंह को खड़ा करके, वो जो हाल था हमारा काफ़ी बड़ा हाल गए हो गए। वहाँ पे सभी राजे महाराजाओं के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जहाँ जो भी कोई अच्छे काम करते हैं उनके फ़ोटो थे, वो फ़ोटो उतार कर कूड़े में डाले हुए थे। वो हमने खुद इकट्ठे किए, उनको अच्छी जगह रखा वहाँ पर। आपने जब केस किया उससे पहले आपने बातचीत की कि आप इस तरह का काम ना करें? हाँ। बाकी लोग भी क्या सामने नहीं आए? सभा का एक प्रेसिडेंट तो नहीं, और भी तो मेंबर होते हैं, वो सामने नहीं आ रहे थे क्या? हाँ, मैंने की बात।
हमारी काफ़ी जितने भी जूथ, उस वक्त तो जूथ ही था ज़्यादा वहाँ पे। कोई इसकी बड़ी सभा का मेंबर तो मुझे कोई दिखता है, 2-3 बंदे ही दिखते थे, बाकी जूथ ही ज़्यादा दिखते थे वहाँ पे। तो हम अक्सर बोलते थे कि ठक्कर सभा में हमें लड़कियों के लिए जूथ हॉस्टल बनाना चाहिए, कन्याओं के लिए, क्योंकि दूर दराज के गरीब हैं कि हम माइनर्स है, जो किराया लगेगा वो उनसे लिया जाए। और लेकिन वो भी नहीं उन्होंने बात मानी, वो भी सेल करना शुरू कर दी थी उसको भी। तब जाके मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो अब ये फैसला जिस तरह से है, कब ये फैसला आया, क्योंकि कापी तो आपको कल ही मिली है? ये कोई 12-13 तारीख को शायद आया फैसला, क्योंकि मेरी मदर भी, हमारा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, मैं लुधियाना में था, तो मैं कल ही शाम को पहुंचा हूं। लेकिन 3 दिन पहले मैं आया था और मैं साइन करके चला गया, मेरे वकील ने कल ली, और शाम को 8:30 बजे आया तो मुझे ये कापी मिली है इसकी। मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते थे, क्लेम करते थे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। हर जगह वो जो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, यही बात लेकर वो आम अपना नाम इस्तेमाल करते। हाँ, देखो ना कि उसने किया क्या। सभा तो ख़त्म कर दी है ना उसने, सभा रही नहीं है। उसने इसकी जगह अमर क्षत्रिय चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया है। सो कॉल्ड खुद चेयरमैन बन गया। वो कैसे बनाया उसने? ना कोर्ट में रजिस्टर्ड है, ना डायरेक्टर इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है। वो जो ट्रस्ट बनाया है खुद ही बन गया। जो एक हमारी सभा की गाड़ी थी, मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ, एक गाड़ी थी इनोवा गाड़ी, वो भी उसने अपने नाम करवा ली है। राजपूत सभा तो ख़त्म ही कर दी ना उसने। राजपूत सभा नहीं आज की डेट में। आज की डेट में अमर क्षत्रिय चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका चेयरमैन खुद बना हुआ, तो 3-4 बंदों ने बनाया हुआ है। जो सभा का पैसा है, सभा में नहीं जाता, होगा कोई 2-4 हज़ार रुपया उसमें, मुझे नहीं लगता। वो सारा पैसा जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट में, और 7-8 तारीख तक जाता है। उसके बाद ये फर्जी तरीके से निकाल लेता पैसा। देखिए, चुनावों की बात करें, जिस तरह से 2006 में आप कह रहे हैं कि इनका टेन्योर जो था वो ख़त्म हो गया था, आज तक चुनाव क्यों नहीं हुए? कारण क्या रहे इसके पीछे? क्योंकि चुनाव इसलिए नहीं हुए कि जब भी कोई जाजू है, इतने अच्छे लोग हैं हमारे, वो पीछे रहे, वो इस आदमी को आगे कर दिया। मुझे तो खुद ही अपने आप में शर्म आती है कि ऐसा बंदा प्रेसिडेंट बनाया जो गैंग को चलाता था। ये तो आरोप लगा रहे हैं ना आप, इसका कोई तथ्य नहीं होगा शायद? तथ्य है ना, इसका तथ्य है इसका। किसी को भी आप पूछ लो, मेरी छोड़ो आप बात, मैं तो चलो कोई कुछ भी बोलूँ, आप किसी को भी पूछ लो इस चीज़ के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि इस जो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा है, इसके चुनाव होंगे, फिर से एक सभा जो है वो खड़ी होगी? जिस तरह से ये कोर्ट का आर्डर जो है, ये मैं कापी भी आपको दिखा दूं कि हालांकि फ़ैसला तो 3-4 दिन पहले आ गया था, लेकिन अभी ये जो कॉपी है वो इनको कल ही मिली है। और अब क्या लगता है कि अब चुनाव होंगे, कुछ लोग सामने आएंगे अब भी, या उनका दबदबा अभी भी रहेगा? देखो सर, मैं 2-1.5 साल पहले वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। जज पवित्र सिंह जी ने, जो इन्होंने ही अपॉइंट किया था, जज पवित्र सिंह जी को, रिटायर्ड जज, जो बड़े ईमानदार जज थे। मीटिंग में बुलाया, मीटिंग में मैं भी गया। मेरे ऊपर 30-40 गुंडों ने हमला कर दिया वहाँ पे, और 500-600 लोग थे वहाँ पे। जब हमला किया तो हर कोई इससे खौफ खाता था। इसका इतना टेरर खौफ था कि डरते थे इससे कि। लेकिन मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़ाया, क्योंकि मेरे पास मसल पाबंदी थी, इसके पास थी। बड़े मेरे को थ्रेटें भी आई, ये होगा वो होगा, लेकिन मैंने बोला कि मैं कम्युनिटी के लिए लड़ूंगा, मैं इसका चेहरा सामने लाऊंगा। वो आज आपके सामने आ चुका है। मैं अब पवित्र सिंह का इसमें नाम मेंशन किया है कोर्ट ने कि वो ही हैं प्रेसिडेंट। मैं उनसे, आपके माध्यम से उनको आह्वान करता हूँ, आप जाओ, सभा में जाओ, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपने कब्जे में ले लो। ये डिस्ट्रॉय कर देगा जितने भी कागजात हैं, ये ख़त्म कर देगा। जो इसने वहाँ पे घपला किया है, 40-50 दुकानें हैं। आप क्या समझते हैं कि 1500 रुपये में दे दी इसने दुकानें? अभी 3 केस और इसके ऊपर चल रहे हैं 1500 रुपये में। वो किसने किए हैं केस? 2-3 तो मैंने ही किए हुए हैं केस। हाँ, मैंने ही किए हुए हैं। एक रेशम सिंह जी है, कुलजीत सिंह जम्बाल जी है, अब आगे आए हैं, और भी आ रहे हैं आगे। पहल आपने की? पहल मैंने की, पहल की मैंने, उसका नतीजा। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले अमर क्षत्रिय राजपूत सभा होती थी, अब अमर क्षत्रिय चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्या लगता है कि वो सभा का पैसा अब ट्रस्ट में चला गया होगा? जगहें जो हैं, बिल्डिंग्स जो थी, क्या उसमें कन्वर्ट हो चुकी होंगी? वो जितना भी पैसा ना इसने सभा का पैसा था, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया है।
और क्या करता है, ये कोई नई बिल्डिंग बनाता है और उसी टाइम पे सभा में काम शुरू करता है। सभा के अंदर जो 2 या 3 बंदे लगे होंगे, वो उस बिल्डिंग में कम से कम 50 या 100 बंदे लगे होंगे। जो मटेरियल आता है वो सभा के खाते में डालता है, जो उनकी लेबर्स डेली की है वो सभा के खाते में जाती है। ये कृत्य भी है इसका। चलिए, अब आप आह्वान कर रहे हैं जो पवित्र सिंह जी हैं, जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनसे कि वही जी अब प्रेसिडेंट हैं। हाँ, कोर्ट ने मेंशन किया है। हाँ, कोर्ट ने मेंशन किया है। उनसे हम दरख्वास्त करते हैं, आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, सभा में आएँ और पारदर्शिता लाएं और इलेक्शन की अनाउंस करें, ताकि कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान आगे आए जो कम्युनिटी को आगे ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थी पवन सिंह मनहास हमारे साथ है, जिन्होंने कोर्ट केस किया था, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। क्योंकि नारायण सिंह की बात करें तो वो ये कहते थे कि प्रेसिडेंट हैं वो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के, और इन्होंने कुछ गंभीर आरोप ये उन पर लगा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कोर्ट की बात करें तो ये काफ़ी हमारे हाथ में है। कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया है कि जो रिटायर्ड जज पवित्र सिंह जी हैं वही अब अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान होंगे। और ये अपील कर रहे हैं उनसे, पवन सिंह जी, कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो सभा का कामकाज जो है वो संभालिए, अपने हाथों में लीजिए उसको, और साथ ही साथ चुनाव जो हैं वो करवाए जाएं, ताकि एक बार फिर से अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जो है वो खड़ी हो और लोगों के जो काम हैं वो हों, और जो पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है उससे गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ, कोई बिल्डिंग्स या कुछ इस तरह का बनाया जाए। अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरह से जज पवित्र सिंह जी की बात करें, कोर्ट ने कहा है कि अब वही प्रेसिडेंट होंगे, वो किस तरह से अपना कामकाज जो है वो संभालते हैं और अमर क्षत्रिय राजपूत सभा को किस तरफ लेकर जाते हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।